स्ट्राइक तुम देखना। इससे अच्छा मार सकते हो। ये राउंड तो तुम जीत गए, लेकिन अगला राउंड मैं जीतूंगा। देखते हैं, प्रैक्टिस तो करो। हाय। हाय जया। हाय अमिल हो। आई एम फाइन, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अपनी दोस्त के साथ मुझे नहीं मिलवाओगी? मेरे ख्याल से मैंने इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सॉरी, शी इज कामना, मेरी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आज ही ऑफिस में ज्वाइन हुई है। एंड कामना, ही इज अमित, मेरा बहुत पुराना दोस्त, हम दोनों स्कूल में साथ थे। हाय। हाय। आप दोनों मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? आज नहीं, किसी और दिन सही। मैंने कहा था ना अमित कि ये राउंड मैं जीतूंगा। स्कोर लेवल हो गए हैं, अगर तुम ये राउंड नहीं जीतो तो ये बाजी तुम हार जाओगे। अरे अमित, कहाँ हो गए हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही किसी को देख रहा था। चल चल बॉल कर दे, तेरा बॉल करने का चांस है। लगता है बॉस, तू ये बाजी हारने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। कामना, एक्सक्यूज मी। मैंने सोचा तुम और जया वापस चली गई। जया को जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वो चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी। आप गेम खेलिए ना, मैं यहीं पे हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे कैसे हो गया? बॉल अपने आप अचानक कैसे? आपने वो देखा? हाँ। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जीतने के लिए मुबारक हो। बहुत देर हो गई है, अकेले जाने में खतरा है, मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है। अपना ये पर्स मुझे दे दे, सीधी तरह से पर्स दे दे जल्दी। बेवकूफ लड़की, इतना टाइम क्यों लगा रही है? सीधी तरह पर्स देती है या चाकू का इस्तेमाल करूं? तू कौन हो? कौन था वो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा ना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। गुड नाइट।
लड़की आखिर है कौन? हाय। अरे अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास में कुछ काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये चक्कर क्या है? हाँ, मैं यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ, तुम एक भी बार मुझे मिले नहीं आए। आज क्या बात है? हाँ बस यूं ही। अब मैं समझी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं बिजनेस के सिलसिले में इस एरिया में था, सोचा लंच का टाइम है, क्यों ना हम तीनों इकट्ठे लंच करें। नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल है, बहुत सा काम बाकी है, किसी और दिन से। एनीवे थैंक्स। लगता है बहुत बुरी तरह फिदा हो गए उस पर। अरे नहीं जया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये लड़की बड़ी शांत और रिजर्व्ड है। कौन है ये? इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पता। अब मैं बॉस है ना श्रीवास्तव, उसकी रिश्तेदार है, शायद भतीजी है उनकी। उन्होंने तो उसे जॉब दिलाया है। इसके पहले 7 साल दिल्ली की यूनिक कंप्यूटर्स में काम कर रही थी। बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है, ज़्यादा बात नहीं करती, काफ़ी गहरी लड़की है। यूनिक कंप्यूटर्स दिल्ली, वहां का मैनेजर मेरा दोस्त है मुरली, वो इसके बारे में बताएगा। थैंक यू आंटी, यू रियली स्वीट। मिल गया मुरली का नंबर। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। 0 हेलो मुरली। अमित बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा है? मुंबई से। और कैसा है? बस ठीक ठाक है। मेरी याद कैसे आ गई? यार एक लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहता था। क्या कुछ चक्कर वक्कर है क्या? नहीं यार, तुम्हारी ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, क्या नाम है? नाम कामना है, अभी पैरागॉन कंप्यूटर्स में काम कर रही है यहाँ पर। हाँ। शायद 7 साल तक तुम्हारे साथ थी। 7 साल तक? नहीं यार, इस नाम की किसी लड़की ने मेरे कंपनी में आज तक कभी काम ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो यार, 7 साल तक तुम्हारी ऑफिस में काम कर रही थी। नहीं यार, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम ये बात यकीन के साथ कह सकते हो? हाँ। हो। और कुछ? नहीं, थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ अमित? मुरली का कहना है उसके ऑफिस में कामना नाम की लड़की कभी थी ही नहीं। क्या? कामना ने झूठ बोला? जया मैम साहब, आप अभी तक काम कर रही? हाँ वासुदेव, मुझे आधा घंटा और लगेगा। जी हाँ। मेरे जाने के बाद तुम ताला लगा देना। जी। ये मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छा। घर तक छोड़ देंगे। अच्छा। जाने से पहले मैं तुम्हें बता कर जाऊंगी। अच्छा जी। हाँ जी। चलो बॉस की कैबिन में चलते हैं, वहीं कंपनी के स्टाफ के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये रहा कामना का बायोडेटा और ये कंफर्मेशन लेटर। अरे ये तो किसी अलीशा के नाम से है, अलीशा श्रीवास्तव। अनुभव 7 साल यूनिक कंप्यूटर्स। अरे ये तो कोई अलीशा श्रीवास्तव का बायोडेटा है, जो यूनिक कंप्यूटर्स में प्रोग्रामर थी। कहीं कामना का असली नाम अलीशा श्रीवास्तव तो नहीं? बिल्कुल यही होना चाहिए। तुमने खुद कहा था कि वो तुम्हारे बॉस श्रीवास्तव के रिश्तेदार है, पर उसने झूठ क्यों बोला? ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। यस, उसके बारे में न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है। इसमें भी नहीं। कहाँ देखूं? तुम्हें कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे यार, आई एम श्योर इट वाज देयर समवेयर। अमित, हाँ? ये सब क्या क्या हो रहा है? ये सब अब कुछ नहीं माँ, महीना 1.5 महीने पुराना न्यूज़पेपर ढूंढ रहा हूँ।
आपने किसी रद्दी वाले को तो पेपर नहीं दिया ना? नहीं, रद्दी वाला तो 2 महीने से आया ही नहीं। सब पेपर तो इसी में है। क्यों, कुछ खास बात है क्या? खास बात? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए। अच्छा, मैंने खुद ने पढ़ा था, एक न्यूज आइटम थी, मिस्ट्री गर्ल डिसअपियर्स, उसकी फोटोग्राफ भी थी। कहाँ हो सकती है? There it is. Didn't I tell you? Mystery girl disappears. I was right. Mystery girl disappears. अरे ये तो वही है, अपनी कामना। अलीशा श्रीवास्तव। क्या अलीशा श्रीवास्तव में वाकई अद्भुत शक्ति थी? ऐसा लगता है सच्चाई का पता कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लड़की ही गायब हो गई है। आरटीएस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रफुल्ल का कहना है कि उनके चैलेंज के बाद ही वो लड़की गायब है। फ्रॉड? अमित, ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम, पर जया, इसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे। प्रॉमिस मी? अलीशा या कामना, जो भी उसका असली नाम है, जरूर उसके पीछे कोई इतिहास है। कोई ना कोई राज जरूर है उसके पीछे, जिसे वो दूर भागना चाहती है, और हमें उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमें तो राज क्या है? तो कौन सी शक्ति है जिसके बारे में लिखा गया है? जो जानती है वही बता सकती है। कामना। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? अभी? हाँ, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 कप कॉफी पी लेते हैं? नहीं अमित, मैं चाहती हूँ तुम मुझे बार बार परेशान ना करो। अलीशा प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें। तुमने मुझे अलीशा का? कामना, अलीशा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा था, मगर ये राज राज ही रहेगा। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ये तुम्हें क्या करना, लेकिन तुमने ये किया कैसे? ये सब यहाँ बताने का समय नहीं है। चलो चलो यहाँ से। वो सड़क पर तुमने कैसे किया? देखो अमित, आज तक मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। वादा करो कि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ, लेकिन क्यों? अमित, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस बात को राज ही रखना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो कामना, या मैं तुम्हें अलीशा कहकर पुकारूं? अलीशा, सड़क पर बच्चे को बचाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो कैसे हो सकता है? I mean... बताती हूँ। 12 साल की उम्र तक मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल मामूली थी। तभी एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। देख, मेरी मम्मी मेरे लिए क्या लाई है, एक एरोप्लेन। देख। अरे मेरे पापा भी मेरे लिए एक एरोप्लेन लाए हैं, दिखाऊं? दिखा। माय गॉड, इतना बड़ा एरोप्लेन। और ना, ये उड़ता भी है। उड़ता भी है? हाँ, देखो ये रिमोट है ना, इससे उड़ाऊंगी। अब मैं इसे नीचे उतारूं? हाँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बेटा शीतल, जरा अंदर आना, कुछ काम है। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। ओके बाय। अरे बेटा अलीशा, चलो घर चले। अरे इतनी उदास क्यों है? मम्मी, शीतल का हवाई जहाज हवा में उड़ता है मम्मी, सचमुच हवा में। मुझे भी ऐसा एरोप्लेन चाहिए जो हवा में उड़ता हो। बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मम्मी की कमाई उतनी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक वैसा ही प्लेन जरूर लाके दूंगी। अब चलो। नहीं मम्मी, मुझे भी उसकी तरह ही प्लेन चाहिए। मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए, मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए, मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए। मम्मी, मम्मी मेरा प्लेन उड़ रहा है मम्मी। हे भगवान, तुम्हारे पास भी वही शक्ति है? शक्ति? कैसी शक्ति मम्मी? तुम क्या बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन पहले तुम प्लेन को वापस उतारो। देखो बेटी, ये शक्ति शुरू से ही हमारे खानदान में रही है, सिर्फ सोच कर चीज़ों को चलाने की शक्ति। इसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। ये शक्ति पहले तुम्हारी नानी के पास थी, मेरे पास भी है, और अब तुम्हारे पास भी आ गई है। ये आप भी कर सकती है मम्मी? हाँ बेटा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये एक श्राप है। श्राप? ये श्राप क्या है मम्मी? ये तो अच्छी बात है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोग समझेंगे तुम एक फ्रॉड हो। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। अलीशा, मेरी बात का विश्वास करो बेटा। जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, हमेशा के लिए तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। परसों से मैं इसी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटक रही हूँ, ताकि लोग मुझे पहचान ना सके। बेटा, तुम मुझसे एक बात का वादा करो कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाए, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं करोगी। हाँ मम्मी, मैं कभी किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। बरसों तक मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया, अपनी शक्ति को छुपाए रखा। लेकिन कुछ महीने पहले एक दिन दिल्ली में मेरी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। एक फिल्म के सेट पर मैं अपनी एक सहेली को मिलने गई थी। वो वहाँ एक्टिंग कर रही थी। मुझे लगता है शॉट के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। श्योर? एक काम करते हैं, चलो वॉर्म रूम चलते हैं। कि दिन सब चाइनीज नहीं, ट्रैक के ऊपर खाना मंगवा भी तो सकते हैं ना। नहीं यार, तेरे साथ गपशप करनी है मुझे। अच्छा सुन, राइस बोल चले क्या? अरे बुला के लाओ उसे। सुना कि खाना बहुत अच्छा है। जल्दी करो प्लीज, राइस बोल चलते हैं। अरे कहाँ गए सब? अरे आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ काम भी करो। चिल्ला रही है। रेडी है शॉट? हाँ रेडी है शॉट। अच्छा तू यही इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। ये माना कि आप बड़ी हीरोइन हैं, मगर कभी कुछ काम भी किया करिए। सरोज, यहाँ आप भी? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे मालूम है आपका मजाक। अच्छा छोड़ो, सुनो, शॉट कुछ इस तरह है। कमल घर छोड़ के चला गया है और आप उसकी याद में यहाँ खड़े खड़े आंसू बहा रही हैं। कैसे? ऐसे। और कैमरा स्लोली स्लोली ट्रॉली पे होते हुए आहिस्ता पहन करके आपके क्लोज पे सीधा जा रहा है। ठीक है? अच्छा, आपको ग्लिसरीन चाहिए या आप खुद ब खुद रोलेंगी? नहीं, मुझे ग्लिसरीन चाहिए। मेकअप, इन्हें जरा 2-4 आंसू दे दो। ओके? आई एम रेडी सर। ओके, कैमरा रेडी, साउंड रेडी। ओके, मैडम आप रेडी हैं ना? बिल्कुल जी। ओके, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। कमल, कमल, मैं तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। क्या हुआ? हट जाओ! लाइन गिर रही है! हट जाओ नीचे से! मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती हूँ। तुमने कैसे किया
किसी तरह मैं दिल्ली छोड़कर यहाँ मुंबई आ गई। मेरे अंकल ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैंने अपना भेष बदल दिया, नाम बदल दिया, ताकि मैं लोगों की नजरों से बच सकूं। और अब तुम्हें पता चल गया। तुम्हारी बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। आई एम सॉरी, पर क्या तुम सिर्फ अपनी आंखों से और सोचने से किसी चीज को हिला सकती हो? हाँ, देखना। हाँ। ये कॉफी मग उठाओ। ये? हाँ, उठाओ। अब इसे छोड़ दो। क्या? छोड़ दो कॉफी का मग। Are you sure? हाँ, छोड़ दो। छोड़ देगा। I don't believe this. This is amazing. अब मग वापस पकड़ो। कमाल है। काश मेरे पास ये शक्ति ना होती। हर आदमी मेरा फायदा उठाना चाहता है। लोग मुझे फ्रॉड कहकर गालियां देते हैं। इस शक्ति के कारण लोग मुझे घेरे रहते हैं। मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन दोस्त है और कौन मतलबी। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, पर तुम मुझे तब से पसंद थी जब से तुम्हारी शक्ति के बारे में मुझे पता भी नहीं था। पहली बार तुम्हें देखा तभी से तुम अच्छी लगती थी। मैं तुम्हारे ये राज हमेशा राज ही रखूंगा, पर तुम मुझे कभी धोखा मत देना। सरप्राइज। मुझे मालूम था ये बिलीव ही नहीं करेगी। मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम दोनों की सगाई भी हो गई। अभी 1-2 हफ्ते पहले तो तुम दोनों मिले थे। और ऑफिशियल कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कामना, वेरी हैप्पी। मुझे पार्टी चाहिए, बिग पार्टी। दे देंगे इसे पार्टी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संभालो। मुझे घर ले चलो। मुझे एक बार पहले भी ये हो चुका है। मेरे फैमिली ऑटो को बुलाओ। हॉस्पिटल के साथ। इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, 115/160, और पल्स बड़ी तेजी से चल रही है। मैंने इन्हें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स दिए हैं ताकि ये सांस ठीक से ले सके, और इन्हें शांत करने के लिए मैंने सेडेटिव भी दे दिया है। लेकिन इनका केस काफी सीरियस है और हमें इनको फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसको हुआ क्या है? देखो अमित, जब तक बाकी के टेस्ट नहीं हो जाते हैं मैं तुम्हें कुछ बताकर खामखा परेशान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है इन्हें दिल की बीमारी है। यस, और बिली मोरिया हॉस्पिटल में मेरी जान पहचान है। मैं इन्हें इमरजेंसी वार्ड में तुरंत दाखिला दिलवा सकता हूं। सारी आई
जो भी है, देखिए शायद उनसे कोई मिलने आया है। अरे कामना, जया इसी कमरे में है, जाकर मिल लो। मैं डॉक्टर चारी से बात करके आता हूं। गो इन। हाँ तो डॉक्टर साहब, बाकी के सब टेस्ट हो गए ना? आओ कामना, अब ये सो रही है, लेकिन इसकी हालत पहले से ज्यादा खराब है। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्पेशलिस्ट ने आपसे कुछ कहा, कुछ बताया? हाँ, मैंने डॉक्टर चारी से बात की है। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। जया की टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि इसकी आर्टरी वॉल्व जन्म से ही कमजोर है। मतलब कि जो खून की नलियां हैं, उसकी दीवारें बहुत कमजोर हो गई हैं और अब एक आर्टरी फट गई है। इसलिए इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो फिर देर किस बात की है? हमें अभी ऑपरेशन करवाना चाहिए। हाँ, करवाना तो चाहिए, लेकिन इस ऑपरेशन का खर्चा करीब 12 लाख रुपए आएगा। 12 लाख? लेकिन इतनी बड़ी रकम हम लोग का। यही तो समस्या है, इतना पैसा हम लाएंगे कहां से? और आप लोग तो जानते हैं कि जया का यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बेचारी बिल्कुल अकेली है। जितने भी रिश्तेदार हैं सब दिल्ली में हैं। और अब इस हालत में मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकता हूँ। इतना नाम तो है मेरा कम से कम, लेकिन इसके लिए भी तो समय चाहिए ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, ट्राई करता हूँ, बात करके देखता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए। 12 लाख? इतना पैसा कहां से लाएंगे? मेरे पास करीबन 60,000 रुपए हैं, लेकिन इतने पैसों से क्या होगा? मतलब जया का ऑपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? जया। अमित, शायद मैं अपनी शक्ति से कुछ कर सकती हूँ। शक्ति? क्या तुम्हारी शक्ति इसका ऑपरेशन कर सकती है? नहीं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जया के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा जरूर कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट, एक जगह है जहां से इतना पैसा मिल सकता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा कसीनो है। हर टेबल पर लाखों की बेटिंग होती है। मेरे पास सिर्फ 60,000 हैं। हो सकता है जया के ऑपरेशन के लिए इसके 12 लाख बना सके। एक्सक्यूज मी, 60,000। 60,000 ही हैं। अच्छा, थैंक यू। बस 7 लाख दांव पर लगे इस बार टेबल पे। ओके, देखते हैं किसका लकी नंबर है। यस, 5 10 10 4 14 5 19 3 22 नंबर वाला जीत गया 7 लाख। क्या मेरा लग गया 7 लाख? ये सबसे आसान खेल है। दाव लगाने वाला 5 और 30 के बीच का एक नंबर छांट लेता है, फिर वो डायस फेंकता है। डायस के ऊपर के नंबरों का जो जोड़ आता है वही जीत जाता है। इसी में दाव लगाओ। और तुम्हें यकीन है ना कि डायस का गिरना तुम कंट्रोल कर पाओगी? तुम दाव लगाओ। ये गेम मैं भी खेलूंगा। जरूर, लेकिन दांव कम से कम 50,000 का है। बोलिए, किस नंबर पर आप दांव लगाना चाहेंगे? 30। हाँ, 30। ये सबसे बड़ा नंबर है मैडम यहाँ पर। इसके लिए सभी 500 में 6 नंबर ऊपर आना चाहिए। आप 30 पर ही लगाइए। 30? ओके, 30 पर ही सही। 30। ओके, देखते हैं। 5 में 6 यानी 30। मैडम आप जीत गए, मुबारक हो। 8 लाख रुपए जीत गए मैडम। 8 लाख। ग्रेट, यू आर सिंपली वंडरफुल। अब सिर्फ 4 लाख की जरूरत है। वो भी मिल जाएंगे। किसी और टेबल पर चलते हैं। वहाँ चलते हैं। ये
कम्युलेटेबल है। अगर यहाँ तुम मैं जानती हूँ अमित, हमें 4 लाख और चाहिए। तुम दाव लगाओ, अपना नंबर चुनो। वो ना हम भी खेलेंगे। हाँ खेलिए, अगला दाव शुरू ही होने वाला है, लेकिन ये दाव कम से कम 1 लाख का है। 1 लाख? स्टेक बहुत ज्यादा है, किसी और टेबल पर चलते हैं। नहीं नहीं, नंबर चुनो। नंबर 19। सब मिलाकर 11 लाख रहना है। जिस नंबर पे ये बॉल रुकेगी वही जीतेगा, नहीं तो क्लब जीतेगी। ओके? मुबारक हो, आप लोग जीत गए। Thank you. I don't believe this. I don't believe this. We won again. सब मिला के 19 लाख हो गए। जरूरत से ज्यादा ही है। चलो डॉक्टर रमेश को पैसा देते हैं। Okay. Welcome Jaya. Welcome back to a sweet home. Let me help you. Excuse me. Come in, come in, come in. कैसा लग रहा है? थैंक यू, थैंक यू। Just help her. केयरफुल। आराम से। मैंने कहा था ना जया, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चारी बहुत एक्सपर्ट सर्जन है, और देखा एकदम से ठीक होकर तुम वापस आ गई। कामना, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे छोड़ो ना, बार बार वही बात। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इतने सारे पैसों का इंतजाम तुमने कैसे किया, लेकिन अमित ने मुझे बताया ऑपरेशन का सारा खर्च तुमने उठाया है। थैंक यू वेरी मच कामना। हाँ कामना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे ख्याल से इन्हें अब थोड़े से आराम की जरूरत है। बस कुछ ही दिनों में भली चंगी हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार मुझे ये महसूस हुआ माँ कि मेरी शक्ति एक वरदान है, श्राप नहीं। आज इसी की वजह से मेरी एक सहेली की जान बच गई। कामना, जी मिसेस पारिक, चाय। थैंक यू। आप कितनी अच्छी हैं। पेइंग गेस्ट हो तो क्या हुआ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। बहुत थकी हुई सी लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो ना। कैसी बनी है चाय? फर्स्ट क्लास। मैं थोड़ा टीवी चलाऊं? हाँ जरूर। अरे ये तो डॉक्टर रमेश है। लेकिन ये टीवी सीरियल में क्या कर रहे हैं? किसके बारे में बातें कर रही हो? मिसेस पारिक, ये दाढ़ी वाले, ये डॉक्टर रमेश है। डॉक्टर रमेश? हाँ। नहीं, मैं ये तो नहीं जानती कि ये असलियत में कौन है, मगर मैंने इसे बहुत सारे सीरियल्स में देखा है। हाँ, और स्टेज पर भी देखा है। ये डॉक्टर नहीं है, ये तो छोटा मोटा एक्टर है। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। क्या 2 दिन पहले आपने जया नाम की एक लड़की का दिल का ऑपरेशन किया था? वो नंबर 211 में थी। आपने इसका ऑपरेशन किया? दिल का? दिल का ऑपरेशन? हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं कोई सर्जन थोड़ी हूँ। और ये जया कौन है? अरे कल तक तो इसी कमरे में पेशेंट थी वो। अच्छा, आप उस लड़के की बात कर रही है ना? उसे तो लगा कि उसे एपेंडिसाइटिस है। क्या? हाँ, इसलिए तो वो यहाँ भर्ती की गई थी। उसके पेट में बड़ा सख्त दर्द हो रहा था, इमरजेंसी केस लग रहा था। एपेंडिसाइटिस? लेकिन जब सारे टेस्ट किए गए तो पता चला कुछ भी नहीं है। क्या? इसका मतलब उसके
दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं। लेकिन मैंने आपको डॉक्टर रमेश से बात करते हुए देखा था। उन्होंने नीले रंग की शर्ट और ऑफ वाइट ट्राउजर्स पहनी हुई थी। वो उसका डॉक्टर था। उसका डॉक्टर? लेकिन वो तो अपने आप को उसका रिश्तेदार बता रहा था और मुझसे भी उसके हालत के बारे में पूछ रहा था। क्यों? क्या बात है? उन्होंने मुझसे झूठ बोला। एक एक्टर को 50,000 देने के बाद भी हमारे पास 18.5 लाख बचे। वो बहुत नादान है जया। उसने तुम्हारे हार्ट अटैक को सच मान लिया। पैसे मिल गए। मजा आ गया। I'm so glad. Let's go for a vacation. Yes, please. अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। इस बार अचानक बंद हो गई। आमिर, अब हमारे पास पैसा है, प्लीज इस खटारे को फेंक दो और एक अच्छी सी गाड़ी लो, बड़ी सी गाड़ी। क्या हुआ अमित? कामना यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो कामना? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों ने मुझसे धोखा किया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ, मुझसे मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल कराया। नहीं कामना, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब और झूठ मत बोलो। आग लग गई। कामना प्लीज हमारा विश्वास करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं कामना, प्लीज। मैंने कहा ना, और झूठ मत बोलो। मैं अभी डॉक्टर चारी से मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा वहाँ रमेश नाम का कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक छोटा मोटा एक्टर है। तुम ये तो देख ही चुके हो कि मेरी शक्ति तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। अब उसका दूसरा रूप भी देख लो। जया, तुमने हार्ट अटैक का नाटक किया था ना, अब असली हार्ट अटैक भी देख लो। क्या कामना ऐसे मत करो। कामना, अमित, मैं अपनी इच्छा से और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये देखो। ये क्या कर रही हो कामना? कामना ये क्या? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पर एतबार किया था। मैंने तुम पर विश्वास किया था अमित। हाँ कामना। लेकिन तुमने मेरे विश्वास को ठोकर मारे। ऐसा नहीं है कामना, ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने दी हुई चेतावनी के मुताबिक तुमने मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। कामना प्लीज, ऐसा नहीं है। अब तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कामना प्लीज नीचे उतारो मुझे। तुम नीचे आना चाहते हो अमित? हाँ कामना, हाँ। तो आ जाओ। जोरों की चोट लगी है। हड्डियां टूट गई है। मैं चल नहीं सकूंगा। मेरी छाती में बहुत दुख रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं मर जाऊंगी। तुम दोनों ने ये सब पैसों के लिए किया था ना, तो ये लो पैसे। अब जब तुम दोनों अस्पताल में होंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? कम से कम मैं तो नहीं। अब तुम दोनों मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। अमित, जया, गुड बाय। ऐसा मत करो कामना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।